देखिए जस्ट इसके पहले अभी एक आपके पास वीडियो गया होगा, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बोलिए, वॉइस फॉर मॉडल वर्ब, है ना। तो वॉइस फॉर मॉडल वर्ब का आप वीडियो देख लिया होगा और बिल्कुल समझ लिया होगा। तो फिर से एक बार रिमाइंड आपको करा देते हैं। मॉडल वर्ब जैसे शैल, विल, वुड, शुड, कुड, मस्ट, है ना। तो जितना भी प्रकार का मॉडल वर्ब था उसमें भी आपको क्या बता रहे थे कि मॉडल वर्ब के साथ be+V3 का प्रयोग कीजिएगा। तो वेरी सिंपल था, यदि क्वेश्चन में मस्ट रहता तो मस्ट भी हो जाएगा, शुड है तो शुड भी हो जाएगा, जैसे शुड बी डन, शुड बी रिटन, मस्ट बी रिटन, है ना। तो ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वेरी सिंपल था वो, उसको आप समझ गए होंगे। बोले थे कि वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, सबसे पहले उसको बताने का प्रयास किया है आपको। तो रूल 1 में हमने लिखा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस प्रायः प्रिंसिपल वर्ब से आरंभ होता है, प्रिंसिपल वर्ब से आरंभ होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब जैसे हो गया जिसके अंत में ना रहता है, जैसे हंसना, लाफ, पढ़ना, रीड, लिखना, राइट, है ना। तो जो भी प्रिंसिपल वर्ब है वहाँ से सेंटेंस शुरू होगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे जनरली सब्जेक्ट होता है और सब सेंटेंस में, जैसे यू रहता है, आई रहता है, ही रहता है ना। तो ये सब इसमें नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, राइट वेल, अच्छा लिखो, कम टू द पॉइंट, है ना, मतलब की बात करो। तो इस तरह का बात है। देखिए जैसे गो से है, राइट है, कम है, ये सब प्रिंसिपल वर्ब है। तो सेंटेंस जब भी आपका प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होगा तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में अनेक प्रकार का बोध होता है, अनेक प्रकार का उसमें सिंबल होता है। कभी कभी सेंटेंस आपको देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज़, काइंडली, डोंट, नेवर से भी आरंभ होता है। ये भी दो बात आपको याद रखना है, प्रिंसिपल वर्ब से भी शुरू होता है या फिर प्लीज़, काइंडली, डोंट या नेवर से भी शुरू होता है। तो रूल 3 में कि पैसिव बनाते समय सेंटेंस के अनुसार, जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा सेंटेंस के अनुसार, अगर उसमें एडवाइस का बोध होता है तो आप लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड +2 + V1। अगर आदेश का बोध होता है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड +2 + V1। अगर उसमें विनती, रिक्वेस्ट का बोध होता है तो उसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड +2 + V1। अगर उसमें मना करने का, रोकने का कोई बोध होता है तो उसके लिए वर्ड बना हुआ है यू आर फॉरवर्ड +2 + V1। या डोंट और नेवर वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड के इक्वल जो शब्द होता है प्रिवेंटेड, तो इसको हम लोग लिखेंगे यू आर प्रिवेंटेड +फ्रॉम + V4। तो जब भी प्रिवेंटेड का प्रयोग करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा टू का प्रयोग नहीं होता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम + V4 होता है। अगला रूल 4 में जाइए, इम्पेरेटिव का पैसिव। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें एक स्टार बना लेते हैं, है ना, और 5 में भी एक स्टार बना लेते हैं, इसको आपको समझा रहे हैं जस्ट। तो इम्पेरेटिव का पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड, तो शुड के जगह पर एक और बढ़ा देते हैं, शुड या मस्ट, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो भी आपको पिक्चर जाता है, रूल का जो पिक्चर जाता है, यू मस्ट राइट इट, आप जरूर इसको लिख लिया कीजिए और लिख के अपने फेयर कॉपी में इसको फेयर कर लिया कीजिए। बाद में जब भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा मिस नहीं कीजिएगा कि इसको आप नहीं उतारिएगा, इसको जरूर उतारा कीजिए। अपने मोबाइल को रोक कर, जूम करके, अक्षर को बड़ा करके देख के इसको जरूर उतार लिया कीजिए, है ना। तो आपको बता रहे थे रूल 4 में इम्पेरेटिव का पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट, be+V3 + बाई + ऑब्जेक्ट से भी बनता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज लिखिए, है ना। तो जब आप परीक्षा में जाइएगा तो इस प्रकार से भी बना रह सकता है कि जैसे है ना, शुड बी, मस्ट बी, V3 बाई + ऑब्जेक्ट से भी बनता है। 5वां रूल, इसमें भी स्टार बना दिए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इम्पेरेटिव का पैसिव, देखिए क्या लिखे, इम्पेरेटिव का पैसिव लेट, देखिए आप अलग शब्द है लेट, LET लेट, लेट के द्वारा भी बनता है। तो लेट का स्ट्रक्चर है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस be+V3 से भी बनता है। तो ध्यान में रखेंगे। देखिए फिर से आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज़, काइंडली, डोंट और नेवर से भी शुरू होता है।
और इसको बनाने का जो तरीका है, बनाने की जो विधि है, तो सेंटेंस के अनुसार हम इसका अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान में ये भी रखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस शुड बी और मस्ट बी से बनता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव लेट के द्वारा भी बनता है। इतनी ही विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे ओबे द ऑर्डर्स। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ आप निकालिए, ओबे द ऑर्डर्स, आदेश का पालन करो, है ना। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? आदेश का पालन करो। तो आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, द ऑर्डर्स मस्ट बी ओबेड। देखिए इसका आंसर पैसिव कैसे बना है, द ऑर्डर्स मस्ट बी ओबेड। इस प्रकार का सेंटेंस मस्ट के द्वारा बनेगा। जैसे हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की या गरीबों की सहायता करो, हेल्प द नीडी, है ना। तो उसको भी इसी प्रकार से बनेगा, द नीडी मस्ट बी हेल्प्ड। देखिए आंसर यहाँ पर हम बनाए हैं, द नीडी मस्ट बी हेल्प्ड। सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, तीसरा एग्जाम्पल है, सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा को सलामी दो। तो राष्ट्रीय झंडा को सलामी देना सबके लिए जरूरी है, चाहे जो जात जो धर्म का व्यक्ति हो, जो भी देश में रहता है, उसको नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना है ना। तो आवश्यक में आता है। तो द नेशनल फ्लैग मस्ट बी सैल्यूटेड, उसका पैसिव क्या बनेगा, द नेशनल फ्लैग मस्ट बी सैल्यूटेड। तो इस प्रकार का कुछ सेंटेंस रहेगा जो मस्ट बी के द्वारा, शुड बी के द्वारा बनेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये इसके द्वारा बनेगा। इसका एग्जाम्पल आपको मिटा के जस्ट अभी देते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।